अडानी ग्रुप के खिलाफ जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है तब से ही इस ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी के निवेश और इस ग्रुप को दिए गए लोन पर लोगों की चिंताएं जग जाहिर है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि बताइए साहब कि एलआईसी कब होगा क्या, एलआईसी ने जो लोन दिया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो निवेश किया है उसमें कितना नुकसान हो गया। सरकार कह रही थी सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अडानी साहब अब आगे बढ़ रहे हैं, उनके कारोबार में भी अब तेजी आ रही है, तमाम शेयर उनके हरे निशान पर है। इस सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब एलआईसी से जुड़े मुद्दे पर बात कही है सदन के भीतर। उन्होंने जानकारी दे दी है कि अब एलआईसी के अडानी ग्रुप को दिए गए लोन में कमी आ गई है। अच्छी खबर आई तो वित्त मंत्री ने यह बता दिया, अब बुरी खबर थोड़ी बताने के लिए आएंगे कि नुकसान हो गया है। अच्छी खबर आई है तो देश को बताया है कि लोन के अलावा एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में निवेश भी किया है। ये कुल रकम करीब 30,000 करोड़ की है। वहीं एलआईसी ने अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से लोन दिया है। अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमतों में बाद की तेजी से गिरावट आई, जिसने सवाल खड़े कर दिए कि एलआईसी ने इन कंपनियों में निवेश क्यों किया और इसके निवेश पर कितना नुकसान हुआ। अब ये गिरावट कितनी हुई और इस पर कितना नुकसान हुआ, जब एलआईसी बोलने को तैयार नहीं है तो सवाल जो कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिसने लोन दिया उसे फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच अब सरकार ने जब खबर दी है कि एलआईसी को लेकर ये एक अच्छी खबर है कि लोन कुछ कम हो रहा है और नुकसान की भी थोड़ी थोड़ी भरपाई हो रही है, क्योंकि अडानी के शेयर अब लाल निशान से हरे निशान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल तो फिर वहीं का वहीं है कि एलआईसी को जो अब तक नुकसान हो चुका है या लोन को लेकर जो सवाल हैं वो कैसे पूरे होंगे। क्या अडानी पूरा का पूरा लोन चुकाने की स्थिति में है? क्या अडानी के शेयरों में जो निवेश है, जो उनकी कंपनियों में एलआईसी ने जो निवेश किया है, वो क्या पूरे मुनाफे पर आ गया है? और इस मुनाफे से पहले जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कई सवाल हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप में एलआईसी के कर्ज और निवेश पर हाल के दिनों में काफी चर्चा हुई है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की शॉर्ट लिस्टिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में एक महीने से भी अधिक समय तक भारी गिरावट रही। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 3 महीने के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए एलआईसी के कर्ज में गिरावट आई है। ये जवाब उन्होंने लिखित तौर पर लोकसभा में दिया है। अडानी को लेकर सरकार से लगातार सवाल थे, पीएम मोदी से लेकर सेबी तक से सवाल किए जा रहे थे, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं था। आखिर जवाब देते भी तो क्या देते, क्योंकि हर तरफ से खबर यही आ रही थी कि जिसने भी अडानी के कारोबार में निवेश किया है या अडानी को कर्ज दिया है उसको नुकसान हो रहा है। और इस फहरिस्त में एलआईसी का नाम भी शामिल था। न सिर्फ एलआईसी बल्कि सरकारी बैंकों की सूची भी इस लिस्ट में शामिल थी। ऐसे में अब जब बेहतर खबर सामने आई है, जब खबर ये बताने वाली आई है कि जो नुकसान हो रहा था उसमें कुछ कमी आ गई है, तब सरकार की तरफ से जवाब भी आ गया है। क्योंकि अडानी को लेकर नुकसान बताना सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इस सब के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी का डेट एक्सपोजर 31 जनवरी 2022 को 6,347 करोड़ रुपए था, जो 5 मार्च को 6,183 करोड़ रुपए रह गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो अडानी के मुद्दे पर हमेशा खामोश रहती हैं, वो बताने को तैयार नहीं होती हैं कि आखिर लोन कितना गया है और कितना वापस आ गया, आखिर किस किस सेक्टर में कहां-कहां सरकारी बैंकों ने या सरकारी संस्थानों ने अडानी को पैसा दिया है या निवेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो आमतौर पर अडानी के मुद्दे पर चुप रहती हैं, ये बताने को तैयार नहीं होती हैं कि किस किस सरकारी बैंक ने या किस किस सरकारी संस्था ने अडानी के कारोबार में कितना कितना निवेश किया है या कितना कितना कर्ज दिया है। वो जब बेहतर खबर आई है तो बता रही हैं कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास सबसे ज्यादा 5,383 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। इसी तरह अडानी पावर मुद्रा के पास 266 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज 1 के पास भी लगभग 81 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। वहीं अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड
फेज 3 के पास भी लगभग 254 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। इसके अलावा रायपुर एनर्जी लिमिटेड के पास 154 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का एक्सपोजर है और रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के पास 45 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा है कि 5 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी को लोन नहीं दिया है। यानी कि उन तमाम सवालों का वो जवाब देती नजर आई जिन सवालों पर वो हमेशा चुप रहती थी। कुछ बताती नजर आई और सब कुछ बताने से इनकार करती हुई भी नजर आई। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सरकारी बैंकों के मुताबिक अडानी ग्रुप को लोन प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी, कैश फ्लो, अमूमन जोखिम और फैक्टर्स को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की वजह से इन कंपनियों में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की कीमत नेगेटिव पे चली गई थी। इससे एलआईसी के निवेश पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि हाल के दिनों में ग्रुप के शेयरों में तेजी आई है। इससे एलआईसी के निवेश की कीमत एक बार ऊपर चढ़ने लगी है। फिर से एलआईसी का अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में निवेश है। अडानी के शेयरों से नुकसान नहीं हुआ है तो फिर खुलकर क्यों नहीं बोलती है एलआईसी? आखिर छुपा क्या रही है एलआईसी? यह सवाल था और इस सवाल का जवाब किसी तरफ से भी नहीं आया। बताया जाता है कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर खरीद रखे हैं। ऐसे में क्या उनकी गिरती हुई कीमतों की वजह से एलआईसी को नुकसान हुआ है? क्या जो लोन एलआईसी से अडानी ने ले रखा है उसे लौटाने की कोई समय सीमा तय हो पाई है, या फिर अडानी ने आश्वासन दिया है कि इतने टाइम बॉन्ड में वो इस लोन को वापस कर देंगे? क्योंकि लोन को लेकर सबसे बड़ा संदेह है और सबसे बड़ा सवाल है कि अडानी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो जल्द से जल्द लोन चुका सके। ऐसे में कुछ अच्छी खबर जब आई है तो वित्त मंत्री का जवाब भी आ गया है। उम्मीद तो अच्छे की ही करनी चाहिए कि और कुछ अच्छी खबर आए तो वित्त मंत्री भी जवाब देने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में नजर आए।